अश्वनी जी इस्लाम का मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, और मैं तो दावत दे रहा हूं, अच्छी बात है, दावत दे रहा हूं, कबूल कीजिए, चलिए। लेकिन जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, मैं आपको अश्वनी जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सऊदी अरब हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है, ये आज स्पष्ट कर दे रहा हूं। बिल्कुल बात है कुरान पाक की और अहदीस की, वो बिल्कुल आइडियल है। दूसरी चीज ये है कि इस्लाम में बुत खाने के लिए कोई भी मस्जिद देने की इजाजत नहीं है, नहीं है। आप बार बार पाकिस्तान और विदेश का जिक्र करते हैं, देखिए कौन मुस्लिम कंट्री क्या नहीं मालूम, मैं इंडियन हूं और 500 साल पहले मेरे पूर्वज परिवर्तित नहीं हुए। 280 साल पहले ठाकुर जसवंत सिंह जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने स्वेच्छा से घर वापसी की। हम सब भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, हम कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं। और अगर आप इस पे लगाएंगे कौन आया, तो आप भी उपाध्याय हैं, आपका भी डीएनए पर यूरेशिया का निकलेगा। उन चीजों में मत जाइए। हम कह रहे हैं अदालत जो फैसला करेगा, हमने सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, हमने डिसएग्री किया, लेकिन उसका सम्मान भी किया। हमने ये नहीं कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा और मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। नहीं, ये तो गुंजाइश ही नहीं है ना शादाब, संविधान से शादाब, ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं मानूंगा। ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि कोई कह दे कि भाई हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम अपनी चलाएंगे। तो ये गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में। देखिए, तो ये बार बार कोई ना कहे कि भाई हमने फैसले को माना। पांडे जी मेरी बात, फैसला मानकर कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया, वो सर्वमान्य होता है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ऐसा बता रहा हूं मैं आपको। अरे सुन लीजिए, किसी ने दिल्ली की सड़कों पे कहा था धर्म संसद के दौरान, अगर राम मंदिर नहीं बना तो खून की नदियां बहेंगी। तो बह गई क्या? किसी एक मुसलमान, तो शादाब बह गई क्या खून की नदियां इस देश में? हमारे फेवर में नहीं आया तो इस देश में खून की नदियां बह गई क्या? बहुसंख्यक पक्ष ने सैकड़ों सालों तक इंतजार किया। पांडे जी, ये बात जाकर एसएम यासीन को समझाइए जो कि पाकिस्तान में जो सुनिए शादाब, आपने जो बातें कही हैं, मैं आ रहा हूं विष्णु जी। शादाब सुनिए, जो आपने बातें कही हैं, सुन लीजिए जो आपने बातें कही हैं, जो पाकिस्तान, एक बार एसएम यासीन से आप और शाहिद दोनों लोग बातचीत करिए शो के बाद, कि ऐसे बयान मत दिया करिए कि पाकिस्तान की अदालतों से तुलना करने लगे। वहां पर माइनॉरिटीज की क्या स्टेटस है, जाकर देख लीजिए। यहां पर बहुसंख्यक होने के बावजूद अदालती लड़ाई लड़ रहा है हिंदू पक्ष, वो खून की नदियां नहीं बहा रहा है। विष्णु शंकर जैन जी, ये बातें इन लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं। अरे देखिए, जो आ रहा हूं पांडे जी इतने बेचैन क्यों हो गए? यानी मैं बेचैन नहीं हो रहा हूं। एक सुझाव दिया कि जाकर शो के बाद एसएम यासीन से फोन करके बात कर लीजिएगा। अब विष्णु शंकर जी की बात को सुनिए, फिर आ रहा हूं। देखिए, जो यासीन साहब है, उनका टाइम एंड अगेन जो बयान आता है, मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो लॉ के परव्यू के बियॉन्ड जाता है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो लीगल नहीं है, जो एक तरह से कंटेम्पचुअस हैं। जो स्टेट प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसको धमकाने का भी काम उन्होंने अपने इन बयानों के माध्यम से किया है। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। जो यासीन साहब के वकील हैं, वो भी अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में भी वो मौजूद थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो मौजूद थे, और उनको अपॉर्चुनिटी है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जो वकील साहब है वो वहां मौजूद रहेंगे और अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो कंटेम्पचुअस हैं, जो इस देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं, कृपया करके उनको नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम जो पूरा दोनों पक्ष चाहते हैं कि इसका ट्रायल कंप्लीट हो, और हम लोग ट्रायल में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो सील्ड एरिया है, जहां पे हम कहते हैं शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष कहता है कि फाउंटेन है, उसकी जांच होना बाकी है। उसके बाद हम इस केस में निर्णायक मोड़ पे पहुंचेंगे और इसका फाइनल आर्गुमेंट जो है वो उसके कंक्लूजन की तरफ हम पहुंचेंगे। तो एक बहुत ही क्रूशियल एरा में ये केस है, जहां पे दोनों पक्षों को फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। तो मुझे लगता है लीगल परव्यू के तहत आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही राकेश जी, कि कोर्ट के आदेश का आपको अनुपालन करना है, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे। और हर आदमी को ये हक है, रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट जाए, और उन्हीं रेमेडीज की एक्सरसाइज करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में याचिका दायर की। ठीक, अश्विनी जी, एसएम यासीन कह रहे हैं, आ रहा हूं इसके बाद शाहिद भाई आपके पास, कि 31 जनवरी हमने तो बड़ा धैर्य रखा है, वरना 31 जनवरी को मंजर कुछ और हो जाता। संविधान का कत्ल हो गया। ऐसी भाषा, जो बातें विष्णु जी कह रहे हैं कॉन्टेम्पचुअस है, मैं तो कह रहा हूं इससे आगे ये भड़काने वाली बात है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल राकेश जी, देखिए, दुनिया में 85 क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाती है। जहां जाके वो खड़े हो जाते हैं वही उनका धार्मिक स्थान होता है, बाकी लोग छोड़ के भाग जाते हैं।
57 इस्लामिक कंट्री हैं। उन 57 इस्लामिक कंट्री में जो वहां के मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाते हैं, जाके जहां कहते हैं ये मेरा स्थान है, बाकी लोग उसको छोड़ देते हैं। ये तो भारत है जहां के 80% जनसंख्या और उन स्थानों के लिए जिनका वर्णन वेद पुराण में है, जहां इतिहासकारों ने कहा है कि इसको तोड़ा गया, तोड़ने वाले ने खुद लिखवाया है कि हाँ हमने तोड़वाया, इतने साक्ष्य होने के बावजूद, एएसआई की रिपोर्ट होने के बावजूद, फिर भी बहुत धैर्य के साथ आराम से कोर्ट के जरिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए लगातार वो लेने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बावजूद इस तरीके से कोर्ट पे टिप्पणी करना, मुझे एक कहावत कहूंगा, अति सर्वत्र वर्ज्य। ये अच्छी तरीके समझे कि जो अति होती है ना, वो अति अच्छी नहीं होती है। अब एक तो चुपचाप आराम से कोर्ट के जरिए हिंदू समाज आराम से बैठा हुआ है कि भाई हम कोर्ट के जरिए लेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, उनके पिता हरिशंकर जैन जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा। मुझे ये मतलब मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि विष्णु जी हमारे छोटे भाई हैं और हम आपस में मित्र हैं, उनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं। जैसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं ना, इस पे सभी हिंदू समाज को भी कुछ आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है, विष्णु जैन जी कहां कहां जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा जौनपुर के अटाला के जो अधिवक्ता है वो भी थोड़ा आगे आए, जो भोजशाला के अधिवक्ता है वो भी आए। बेचारे विष्णु जैन अब अटाला भी जाएंगे, भोजशाला भी जाएंगे, भद्रकाली भी जाएंगे, कहां जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अधिवक्ताओं को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। शादाब बोलिए जो आप कहना चाह रहे थे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, आपने मेरे उस सुझाव पर गौर जरूर करिएगा कि एसएम यासीन को जरूर कॉल करिएगा शो के बाद। देखिए, मैं किसी भी पाकिस्तानी हमदर्द को फोन नहीं करूंगा जो पाकिस्तान की तुलना करेगा। दूसरी चीज, बार बार जो है अश्वनी जी भारत की बात कम करते हैं, विदेश की ज्यादा करते हैं। पता नहीं क्यों ब्रांडिंग करते रहते हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री, वो कंट्री। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 4 मस्जिदें और गिना दी अभी कि वहां पर भी निकालेंगे। आप इस देश के अंदर कौन सी मानसिकता पैदा करना चाहते हैं? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये चीज क्लैरिफाई हो गई, आप जानबूझ के विवाद को जन्म देकर भारत को मूल मुद्दों से विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और याद रखिए अश्वनी जी, आप जो ये नफरत का बीज बो रहे हैं, इसका नुकसान कल को अरे शादाब, आप भी शादाब मैं आपको रोक रहा हूं। 93 में पूजा रोकी गई, तब वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था कि नहीं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं भाई? कोर्ट ने कहा ना आज ये। अब आप ये बताइए, सुन लीजिए आप 10 सेकंड मुझे दीजिए। आरोप यह है कि 93 में पूजा रोकी गई। पहली बात तो यह है कि 93 में भी वहां कोई मूर्ति व्यास तहखाने में नहीं थी। दूसरी बात, उसके बाद 2 बार भाजपा की सरकार। अब रुक जाइए, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है। 20 सेकंड विष्णु जी, 20 सेकंड बताइए कोर्ट ने क्या कहा 37 से 93 तक की बात, 1551 से लेकर आगे की बात क्या कोर्ट ने कहा? 20 सेकंड में जल्दी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और मैं कहूंगा शादाब भाई से पैराग्राफ 127 और 126 पढ़ लें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बात होल्ड की है कि वहां पे पूजा पाठ चल रही थी और हिंदू पक्ष ने प्राइमा फेसाई स्ट्रॉन्ग केस प्रूव किया है। अब आप अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जिसे कहते हैं एक अगर राग अलापते रहेंगे बिना उस एक्ट को पढ़े हुए, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा मैं रोकता हूं विष्णु जी, माफी के साथ। वक्त इतना ही है। शादाब, शायद आपने ये बात समझ ली होगी, जो बात विष्णु जी कह रहे हैं और जो बात मैंने कोर्ट की, नहीं तो ऑर्डर कॉपी आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा ठीक से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।